महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में आ चुका है और मुझे बड़ा हैरत होता है कि माननीय मंत्री जी के विभाग और इनके अधिकारी जाने कहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं कि उस प्रश्न को ऐसे विषयांतर कर देंगे जो रिटेन में है। मैंने सिर्फ यह पूछा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करके जो न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है, क्या कर्मचारी संगठनों में कोई आक्रोश है शिक्षकों में? आपने उसका जवाब नहीं दिया है। आप जवाब क्या दे रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और धीरे एक मिनट भैया, काहे जल्दबाजी में बोलने तो दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि 1 अक्टूबर 2023 को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो ये इकट्ठा हुई थी भीड़ लाखों की, ये क्या इस खुशी में इकट्ठा हुई थी कि हमारी पुरानी पेंशन खत्म कर दी जाए? माननीय सभापति महोदय, 26 सितंबर 2024 को पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के जन आक्रोश रैली निकाली जाती है। किस खुशी में निकाली जाती है कि आप पुरानी पेंशन समाप्त कर दीजिए। यह उत्सव हम मना रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को इसी महीने पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर के आक्रोश मार्च निकाला गया। और माननीय मंत्री जी का जवाब क्या आया? माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई योजना लागू है, पूरा एनपीएस, और नई प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु संगठन असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं समाज जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। अब प्रश्न मेरा क्या था? क्या पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने के कारण कार्मिकों में सरकार के प्रति भारी रोष है? माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न से माननीय मंत्री जी का उत्तर 1-2 कोस नहीं, हजारों मील दूर है। कहीं से उसका कोई लेना देना नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, आपको दिख रहा है ना माननीय सभापति, लेकिन उनको जो माननीय सभापति महोदय, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में हर कार्य को हानि लाभ के चश्मे से नहीं देखा जाता। माननीय सभापति महोदय, आपका जो शिक्षा है, मुझे लगता है विश्व के सभी राष्ट्र इस पर सहमत होंगे कि दुनिया में इससे बड़ा, इससे अच्छा निवेश कहीं नहीं है। आप शांत रहिए। आप उस व्यवस्था को नहीं, आप जो अपने जो कर्मचारी शिक्षक अनुपूरक पूछिए, जो शिक्षक कर्मचारी माननीय सभापति महोदय, अब आप भी बोल लीजिए। जो शिक्षक कर्मचारी माननीय सभापति महोदय, भाई बीच में माननीय सभापति महोदय, करना अच्छी बात नहीं है। सच सुनने में इनके पेट में दर्द होने लगता है। नहीं मान जी, आप भी कोई कमेंट मत करिए, आप भी कमेंट मत करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कमेंट करने मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी खाली मुझे यह बता दें कि वह कर्मचारी शिक्षक जो अपने जीवन का क्रीम पूरी जवानी राज्य की सेवा में खपा देता है, क्या उसके योगदान को हम हानि लाभ के चश्मे से देखेंगे? और दूसरी बात, मेरा एक अनुपूरक है माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि जो 10% कर्मचारियों का अंशदान, शिक्षकों का, और 14% सरकार का अंशदान, ये प्रति माह कितना कटता है? कितना कटता है जी, कितना? ये 10% कर्मचारियों का और 14% राज्य का जो अंशदान है ना, तो कितना कैसे बताएंगे? नहीं तो कितना प्रति माह कितना हुआ ये बजट? नहीं, 24 प्रति माह कितना होता है? माननीय मंत्री जी बताइए। हमने माननीय सरकार से पूछा कि यूपीएस और एनपीएस की तरह ओपीएस भी चुनने का अधिकार आप देंगे कि नहीं देंगे, और माननीय सरकार ने जो जवाब दिया कि 28 मार्च 2000 पूर्व के जो पूर्व विज्ञप्तियां हुई थी
और जिनकी नियुक्तियां बाद में हुई, और उसके लिए लगातार सदन में मान्यवर हमने कई बार लड़ने का भी काम किया और लगभग 4-5 बार प्रश्न लगाए, तब जाके मान्यवर वो आपने चुनने का अधिकार देने का काम किया है। तो आज मान्यवर सदन में मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या यूपीएस एनपीएस की तरह ओपीएस क्यों नहीं देना सरकार चाह रही है? और मान्यवर ये ओपीएस जो स्कीम है, हम लोग मान्यवर लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं और लोकतंत्र में सरकार भी बहुमत से बनती है। मान्यवर हम तो कह रहे हैं जितने राज्य कर्मचारी हैं एक बार उनका मतदान करा लीजिए इस विषय को लेकर, और जो चाहेंगे वो कर लीजिए, और 95% से कम कराएगा मान्यवर तो हम खुद ही। माननीय आशुतोष जी फिर वो कहेंगे कि 12 से 17 में आपने क्यों नहीं कराया। मान्यवर हम चर्चा होगी तो विषय को हल्का करते जी, नेता प्रतिपक्ष मीठा मीठा गप तीखा तीखा तू, ये नहीं चलेगा। इसको स्वीकार करिए कि ये पाप आपकी सरकार के समय हुआ था, और उस सरकार के समय आपने तो कर्मचारियों का जो अंश था वह भी डिपॉजिट नहीं किया, वो तो हमारी सरकार 2017 में एकदम डिपॉजिट किया। पहली बात तो मैंने शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में की थी। केंद्र में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुरुआत नहीं की तो क्या आपसे भी बात करेंगे, पुरानी अपनी बात नहीं करेंगे मान्यवर, करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इस बहस से क्या फायदा है? कोई तरीका नहीं है। और मान्यवर हम कह रहे हैं, हम अपने सदन के साथियों की तरफ से कहना चाहते हैं मान्यवर, और हमारी पेंशन कार्ड के भी अगर राज्य कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है तो देने का काम करिए मान्यवर। हम आज आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारी पेंशन कार्ड के भी अगर अरे अभी आपको पेंशन नहीं मिल रही है, अभी पेंशन आपको नहीं मिल रही है। जब आप सदन आपकी पेंशन कटने का अभी प्रश्न नहीं उठता, आपकी पेंशन कटने का भी प्रश्न नहीं उठता। मंत्री जी यही कह देंगे, मंत्री जी तो यही कह देंगे ना। मान्यवर आपसे अनुरोध है कि मान्यवर पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए सरकार सर आप आदेशित करने का कष्ट करें। सर आप बैठिए आज तो